दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए सतलोक आश्रम धनाना धाम में। धनाना धाम में यहाँ पर 9, 10, 11 में विशाल भंडारा होने जा रहा है, तो बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक भाई जुड़ गए हैं। नमस्कार भैया जी। सस्ता है जी। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा दास का नाम जयप्रकाश दास। कहाँ से है सर जी आप? MP भिंड से हूँ मैं। सर जी आप भिंड से चल के हरियाणा में आए हैं। आप इससे पहले कौन सी भक्ति साधना कर रहे थे? भगत जी आज से पहले जो भी संसार में जो दुनिया कर रही है सारी, वही साधना हम किया करते थे। पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। जैसे कि आप सभी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे जो संसार आज कर रहा है, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत तो भगत जी इस प्रकार है कि वो तो कोई भक्ति नहीं थी जो हम कर रहे थे, पहले कोई ज्ञान नहीं था। ये आत्मा परमात्मा से जब से बिछड़ी है तो परमात्मा की चाह में भटक रही है। कहीं ना कहीं मन में ऐसे सवाल रहते थे कि वो परमात्मा कौन है। सब बोला करते थे, हम अपने महापुरुषों से, बड़ों से, सबसे सुनते थे कि सबका मालिक एक है। तो वो एक है कौन, ये हमेशा मन में रहता था कि वो एक है कौन। तो इसी की तलाश में जो है हम भी भटक रहे थे। तो परमात्मा के बारे में हमको जानकारी मिली, तो मालिक से नाम आपको कैसे जानकारी मिल गई? मुझे भगत जी ये बहुत लंबा प्रकरण है। हमारे कॉलोनी में एक भगत जी रहते थे, तो पहले हमारे माता पिताजी जुड़े उसमें, तो मैं भी बहुत विरोध किया करता था। मैं पता नहीं ये कहाँ से कौन सी दीक्षा लेके आ गए, ये तो किसी देवी देवता को भी नहीं मानते हैं। दास को ज्ञान नहीं था। तो क्या हुआ, मेरी माताजी है वो मेंटल हो गई थी। उनका न्यूरो सर्जन से बहुत, मतलब जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने महारत हासिल किया है न्यूरो सर्जन, उनसे ग्वालियर में मैंने बहुत इलाज करवाया, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो पिताजी यहाँ बरवाला में संत रामपाल जी महाराज की शरण में लेके आए। तो परमात्मा से उन्होंने अरदास लगाई, तो मालिक ने बोला कि इसको सेवा में लगा दो और ये ठीक हो जाएगी, इसकी दवाइयां सब बंद कर दो। तो जैसे कि आपने कहा कि आपकी माताजी को बीमारी हो गई थी, वो बीमारी से ज्यादा ग्रस्त होने के कारण वो मेंटल हो गई थी, तो फिर क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उनकी बीमारी ठीक हुई है? बिल्कुल भगत जी, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में यहाँ आए तो मालिक से प्रार्थना लगाई, तो परमात्मा ने बोला संत रामपाल जी महाराज ने कि ये ठीक हो जाएगी, इसको कहीं सेवा में लगा दो। तो हमने भंडार घर में बर्तन धुलाई की सेवा चल रही थी, वहाँ जैसे ही 1 घंटा सेवा में लगाया तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो गई। नहीं तो वो उनको 5-5, 6-6 लोग पकड़ते थे, उनको भी उछाल के फेंक देती थी। पता नहीं कौन उनके अंदर जो प्रेत आत्मा थी, क्या थी, इतनी ताकत थी उनमें, वो 4-5 लोगों से भी नहीं डांटे डटती थी। जैसे ही वहां लगाया 1 घंटे उन्होंने बर्तन सेवा की, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। तब से लेके अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है परमात्मा की शरण में और बढ़िया भक्ति कर रही हैं। जैसे कि आपने कहा था कि हम उस एक परमात्मा की खोज में चल रहे थे कि वो एक परमात्मा कौन है। जो सभी कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन अनेकों भगवानों की भक्ति करते हैं, तो वो परमात्मा का क्या पता चला है कि वो आखिर परमेश्वर कौन है? बिल्कुल कबीर परमात्मा है वो जो धानक जुलाहा रूप में जो काशी में आए थे, वही जो है परमात्मा सिर्फ एक ही है, वो कबीर परमात्मा है। आप कैसे कह सकते हैं, जैसे लोगों को कैसे बता सकते हैं कि वो परमात्मा कबीर है? प्रमाण मिलते हैं, गीता जी में प्रमाण है, कुरान शरीफ में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, हर जगह प्रमाण मिलते हैं। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि संसार में जो है भक्ति अगर है तो संत रामपाल जी महाराज जी सच्ची सदभक्ति दे रहे हैं। इसके अलावा कहीं कोई भक्ति है नहीं। आप जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और यहाँ से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। जैसे जो श्रद्धालु अगर दूर से है, कहीं से है, इस वीडियो को टीवी चैनल के या यूट्यूब के माध्यम से देख रहा है, तो वो कैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकता है? तो भगत जी बहुत से अनेक चैनल चल रहे हैं। आप तो परमात्मा की दया से सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। उन चैनलों पे प्रोग्राम आता है मालिक का, और उस पे नीचे पीली पट्टी फ्लैश होती है, उसमें आश्रम के नंबर दिए जाते हैं। उन नंबरों पे कॉल करके जहां भी आपके नजदीक नामदान सेंटर है वहां का पता